धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व में किसानों के साथ ठगी के मामले में दुर्गेश कठोरिया नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जांच के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने जिले में काफी हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें दावा किया गया कि दुर्गेश को दुर्ग के डी मार्ट से पुलिस ने उठाया और मारपीट कर उसकी जान ले ली। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन किया। बढ़ते हंगामे के बीच पुलिस अधीक्षक ने अर्जुनी थाना प्रभारी सनी दुबे को लाइन अटैच कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए एक जांच टीम गठित की, जिसमें 4 से 5 जिलों के विधायकों को शामिल किया गया। इस टीम ने अर्जुनी थाना पहुंचकर घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों से जानकारी ली। विधायकों ने चर्चा में कहा कि पुलिस का पक्ष भ्रमित करने वाला लग रहा है, जबकि उनकी मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी दी जाए। पुलिस प्रशासन ने अभी तक थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने की कार्रवाई की है, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि शासन कांग्रेस की मांगों पर क्या फैसला लेता है या इस मामले में आगे कोई अन्य कदम उठाया जाता है। जांच और विवाद के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस थाने में अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई, वारदात ही बोलूंगा मैं सीधा, कि व्यक्ति दुर्गेश कठोलिया ग्राम भरमरा जिला राजनांदगांव का निवासी, उसके खिलाफ FIR होती है और यहाँ की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए इनके स्क्रिप्ट के अनुसार उसके गांव जाते हैं और वहां से गिरफ्तार कर लाते हैं। लेकिन इनके बयान और परिवार वाले के बयान में विसंगति है कि 29 साल के परिवार के हिसाब से 29 को डी मार्ट दुर्ग से इनके परिवार के साक्ष्य के आधार पर, इनकी पत्नी के बयान के आधार पर, इनके बच्चों के बयान के आधार पर दुर्गेश कठोलिया को वहां डी मार्ट से उठाकर पुलिस वाले मारती पीट के उसको लाते हैं। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसके कार की चाबी लेकर उसके कार को भी यहाँ तक ले आते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उसको 30 तारीख को उसके गाँव से पकड़ा है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो टहल रहे थे गाँव में, उसको हमने फिर साक्ष्य के आधार पर पकड़ा। वो हमारे साथ जो किसान गए थे, जो FIR करवाए हैं, जिनके लिए उसे धान खरीदी में जिसके साथ उनका घपला हुआ बोल रहे हैं या जिसके साथ उन्हें जो किया, वो लोग पहचाने, तब उसको लेकर उनके घर गए पुलिस वाले के साक्ष्य के आधार पर। जब घर गए उनके बाद बोलते कि वहां पर कुछ मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने के। मैं बोलता पुलिस कस्टडी में ये था दुर्गेश, और उनके बाद वो लोग आके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास दिखता है। और उसके बाद वहां पर पुलिस वाले जाकर उसके घर में छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद उसके घर से जितने भी दस्तावेज हैं वो लेके आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि वो दस्तावेज नहीं लाए हैं। तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उनकी बैंक के पूरे अकाउंट जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको लेके आए हैं, बच्चों के भी सुकन्या योजना के जितने खाते उनको भी लेके आए हैं। और वहां लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये लोग सघन जांच किए, कुछ नहीं मिला। तो खीज में उनके साथ जो भी वारदात हुई, उनके बाद उनका कहना कि हम लोग फिर उसके बाद उनके बताए आधार पर एक जगह और गए, वहां से एक तो कार लाए। उसके बाद रात को यहाँ थाने में बिठाए। तो थाने में लाने के पहले और उसके बाद जब कस्टडी में रखते थे कि MLC होती है, MLC में बोलते कि लोग फिट था, और यही पुलिस वाले बोलते उनके साथ वहां पर मारपीट हुई। मतलब पुलिस कस्टडी में मारपीट होना और उसके बाद इस प्रकार की विरोधाभास बयान करना, कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिस कप्तान अपने कर्मचारी को बचाने का फिराक कर रही है, या तो फिर वो उसमें खुद पुलिस की कप्तान यहाँ संलिप्त है। इसके लिए हमारी जांच टीम बनी हुई है। अभी हम लोग वहां से आए और यहाँ पर पूछने पर विरोधाभास बातें आ रही है, और पूरी प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो जघन्य मारपीट हुई है, जिसके कारण वो एक दिन में इतना स्वस्थ आदमी मर जाएगा। और इनका कहना है कि बगैर PM रिपोर्ट के, बगैर डॉक्टरी मुलाजा के इन लोग तय कर लिए थे कि वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सुबह उनके बाद इनके पुलिस की टीम फिर उनके घर जाती है 1 तारीख को, और उनके घर में कोरा कागज में दस्तखत करवाने खड़े होते। बोले किस लिए आए हैं, तो कुछ नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई उसलिए दस्तखत कराने। बाद में जब उसका पूछा गया उनके परिवार के द्वारा, थोड़ी कड़ाई के तब दिखाया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब ये समझ में नहीं आता। और कुछ लोग बताते हैं कि हम हॉस्पिटल में जब यहाँ से ले गए थाने में, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जुडिशियल का भी मामला है। अब PM रिपोर्ट के आधार पर वो तय होगा कि किस आधार पर उसकी मौत हुई है। लेकिन पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी को यहाँ पर बचाने की लगी है। और वहां भी कुछ लोग थे, वो अपने आप को भाजपा के हम लोग बड़े कार्यकर्ता हैं ऐसा करके वो उनके घर वालों को भी दबाव दे रहे थे और घर वालों को भी उन्हें धमकियां दी हैं। तो लगातार सरकार के जिस हिसाब से जो बातें आ रही है, कर्मण्यता निकर्मण्यता जो दिख रही है, और मैं बोलता हूँ संवेदनहीन सरकार,
एक तरफ सुशासन की बात कर रहे हैं और कल आपने देखा दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनका मृत्यु हो जाना। ये पूरी तरीके से प्रशासन फेल हो चुकी है। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो और उसके परिवार को एक सम्मान मिले। आज उसकी विधवा बिलक बिलक कर रही, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे, अपराध ये जिसने किया है तो अपराध को सजा देना कानून का काम है, न कि पुलिस का काम। पुलिस उसको केवल गिरफ्तार कर सकती है और उसके बाद उसको रिमांड में लेकर उसके खिलाफ जांच कर सकती है। उस साक्ष्य के आधार पर उसको जेल भेजने का काम न्यायालय करती है, दोषी न्यायालय मानती है। लेकिन निर्णय यही हो गया और उनको सीधा सीधा वो सजा पुलिस कस्टडी में उनके पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल पूरा स्टैंड है हमारी। तभी समिति बनी, समिति के रिपोर्ट के आधार पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हम पूरी मांग करेंगे कि जो भी निर्दोष है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और उसकी पत्नी को, जो जिनके पास 2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े सास ससुर हैं, उनके पालने के लिए उसको एक सरकारी नौकरी मिले। उनकी पत्नी से हुई है, दोनों बच्चे से हुई है, उनके माँ और उसके बाप से मुलाकात हुई और उसके और रिश्तेदार थे। तो सब लोगों से हमने बयान भी लिया है और वो बयान के आधार पर उनके परिवार वाले जो बना रहे हैं और पुलिस वाले जो बता रहे हैं पूरी तरीके से विरोधाभासी स्क्रिप्ट लिखा हुआ, एक राइट जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना वैसा लिखा हुआ यहाँ का एक बयान है। ठीक।